कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रेजेंटेशन, लेकिन प्रेजेंटेशन के भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और पेपर अटेम्प्ट करते वक्त भी हमें कुछ चीज़ों का बेसिक तौर पे ख्याल रखना चाहिए। कुछ चीज़ों की तरफ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया थिंग्स टू रिमेंबर वाइल डूइंग बोर्ड एग्जाम। इसका मतलब ये है कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं, एक तो हमें आता तो सब कुछ होता है, ठीक है, जिन बच्चों को, यूं बच्चों के लिए जिनको सब कुछ आता है, लेकिन वो मार कहाँ पे खाते हैं। अगर आपको सब कुछ आता है तो आपकी छोटी सी गलती आपको हीरो से ज़ीरो बना सकती है। ऐसी गलतियाँ जो आपको हीरो से ज़ीरो बनाती है, मैं आज आपको उनके बारे में बताने जाऊँगा कि ये चीज़ें आपने लाज़मी तौर पे चेक करनी है। ठीक हो गया? पहली बात, आपने अपने पर्टिकुलर्स को फ़िल करना है बहुत अच्छे ही तरीके से। पर्टिकुलर्स में क्या चीज़ें आती हैं? पर्टिकुलर्स में चीज़ें आती हैं, सबसे पहले पर्टिकुलर में चीज़ आती है सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपका रोल नंबर। आपका रोल नंबर, ये सबसे मेन चीज़ है। इसके बगैर आपका पेपर पेपर नहीं है। क्यों? ये वो चीज़ है जिसने आपको नंबर दिलवाने हैं। एक तो आपकी पढ़ाई है, उसके बाद ये चीज़ है जिसके बेस पे आपके मार्क्स बोर्ड में लगने हैं। रोल नंबर के बाद फिर हमारे पास अगली चीज़ आती है हमारा नाम। नेम में लिख देता हूँ इधर। ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने अपने नेम को कैसे मेंशन करना है पेपर के अंदर। नेम हमने अपना पेपर के ऊपर वो लिखना है जो हमारा नेम हमारी डेट शीट या रोल नंबर स्लिप के ऊपर प्रिंटेड आया हुआ है, लिख कर आया है, जो हमें स्कूल कॉलेज या बोर्ड की तरफ से मिली है। ठीक हो गई बात? वो पूरा नाम होता है, जैसे मोहम्मद आफाक अली हैदर। ठीक हो गया? तो इसमें जो हम अगर सिर्फ लिखाते हैं ना आफाक अली, तो वो हमारा पूरा नाम नहीं माना जाएगा। हमें पूरा नाम लिखना, बेहतर ये है कि पूरा नाम लिखा जाए मोहम्मद आफाक अली हैदर। अगर आपको लग रहा है कि हमारी जगह थोड़ी है तो आप एब्रीविएशन भी लिख लें, लेकिन कोशिश करें कि आप अपना पूरा नाम लिखें। फिर उसके बाद फिर तीसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है डेट। आपने किस डेट को पेपर दिया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बोर्ड में ज़्यादातर डेट दो तरह से लिखने का ऑप्शन होती है बोर्ड के अंदर, मतलब दो जगह दो तरीके से आपने डेट लिखनी होती है। पहले तौर पे आपने डेट लिखनी होती है इस तरीके से। ये देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। पहले जैसे आपका बिलफर्ज कोई पेपर हुआ है 13 अगस्त को, तो वहाँ पर ऐसे डब्बे बने होंगे, उन डब्बों के नीचे लिखा होगा DD MM, और जो अगले 4 डब्बे होंगे उनके नीचे ईयर YY ईयर लिखा होगा। तो जो आपने डे होगा ना, डे मतलब तारीख क्या है, मतलब 13 तारीख है, तो वो आपने सबसे पहले लिख दी। एक डब्बे में 1, एक में 3। फिर मंथ कौन सा मंथ, क्योंकि 8 मंथ है तो वहाँ मंथ के लिए 2 डब्बे दिए होते हैं। क्यों? कभी कभी दिसंबर में भी पेपर हो रहे होते हैं, ठीक हो गई है, नवंबर में, अक्टूबर में भी हो रहे होते हैं, वो वाले मंथ जिनका जो 10वां 11वां 12वां महीना, जिनमें 2 हिस्से लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसका सिंपल हल है कि आपने पहले डब्बे में तो 0 डाल दी और दूसरे डब्बे में आपने 8 लिख दिया। ये होगी बात पूरी। 13 अगस्त। अब आपने साल लिखना है। साल लिखने में तो मेरे ख्याल से किसी को भी कोई मसला नहीं होगा। 2-0-2-1 2021। ये 8 अल्फाज बनते हैं यहाँ पर। कोई भी तारीख हो, कोई भी साल हो, ये 8 अल्फाज ही बनेंगे हमेशा। ये 8 अल्फाज को आपने अपने पेपर की तारीख के मुताबिक तरतीब देना और हर डब्बे में एक एक लफ्ज़ लिखना आपने। दूसरा तरीका आपके पास वहाँ पर ये आता है कि वहाँ पर आप लोगों को उन्होंने इस तरह से एक डब्बा दिया होता है और उसके यहाँ पर साइड पे मेंशन होता है डेट। मतलब कि आपने इसके अंदर डेट मेंशन करनी है। यहाँ पर बच्चे ये करते हैं कि वो सिंपली लिख देते हैं, वो जिस तरह उन्होंने यहाँ पे हिंसों में डेट लिखी हुई है ना, वो इसी तरह इसको ऐसे करके लिख देते हैं 13/8/2021। मैंने अपने अक्सर दोस्तों को देखा, वो इस तरह लिख देते हैं। ये उनके मुताबिक ठीक होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये बात गलत है। उसकी वजह कि जब अगर उन्होंने हिंसों में ही डेट पूछनी होती तो उन्होंने तो ऊपर पूछ ली थी, उनका काम पूरा हो जाता। लेकिन नहीं, ज़्यादा बेहतर ये है कि जो उन्होंने यहाँ पर हमको डब्बा बना के दिया हुआ है डेट लिखने के लिए, उसमें लिखा जाए 13 अगस्त 2021। उसमें इस तरह डेट लिख दी जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। उससे क्या होगा कि आपकी डेट स्पेसिफाई हो जाएगी। अगर किसी को ऊपर आपकी डेट समझ नहीं आती तो यहाँ से कम क्लियरली आपकी डेट क्लैरिफाई हो जाएगी, उसमें कोई शक व शुबात नहीं रहेंगे। फिर हम जब पहले पर्टिकुलर्स फिल हो गए, फिर यहाँ पर इसमें हमारे अब्बू जान का नाम भी आता है, हमारे वाला साहब का नाम भी लिखना होता है, फादर्स नेम जिसको हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहते हैं।
वो भी आप कोशिश करें कि जो आपने प्रिंटेड जो आपने बोर्ड में दिया, जो प्रिंट होकर आपके रोल नंबर स्लिप पर आया, आप वही नाम लिखें, वो बेहतरीन होता है। ठीक हो गया? और वो नाम लिखने के बाद फिर आपने एक और बात चेक करनी है कि आपका शिफ्ट कौन-सी है। अक्सर हम स्कूल कॉलेजेस में जहाँ पर भी जाते हैं, वहाँ हमें मॉर्निंग की लिख-लिख के मॉर्निंग के बॉक्सेस फिल करने की प्रैक्टिस होती है। आपने ये चेक करना है कि आपकी मॉर्निंग है या इवनिंग है। ठीक होगी? मॉर्निंग या इवनिंग। ये आपने बात लाज़मी तौर पर चेक करनी है, आपकी मॉर्निंग है या इवनिंग है। अगर मॉर्निंग है तो मॉर्निंग को फिल करें, इवनिंग है तो इवनिंग को फिल करें, यहाँ पर भी गलती होती है। तो इसी तरह क्लास है, नेम्स है, तो उसके बाद फिर जब हम पेपर के अंदर चले जाते हैं, तो अभी मेरे ख़्याल से क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, इस वीडियो को यहीं पर छोड़ देते हैं और फिर हम अगली वीडियो में मैं आपको दोबारा बताऊँगा कि हमें और क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। थैंक यू।